हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आज हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले आपने हमेशा की तरह भगवान का नाम लेना है, जिससे कि आपकी एनर्जी क्लेंज होए और आप फुली फोकस के साथ ये रीडिंग को समझ भी पाएँ, देख भी पाएँ और चैनल्ड मैसेजेस प्राप्त भी कर पाएँ। ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी आप सबके लिए, जो कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या आ रहा है आपकी ओर, इस टॉपिक पे होने वाली है। तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं बस एक बार और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, और आप में से, जैसे मैं बोलती जाऊँगी तो सुनते जाना, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, या फिर अगर आप किसी आर्ट एंड क्राफ्ट फील्ड में है तो उसमें आपकी ग्रोथ हो सकती है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप वैसे किसी भी फील्ड में हो पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में, तो वहाँ पर पेशेंस की बहुत नीड होती है। तभी आपका जो प्रोजेक्ट, आपका वर्क होता है वो निखर के आता है। ठीक है, या फिर आप लाइफ में जो भी कर रहे हो करियर पर्सपेक्टिव से, आपको पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर पेशेंस होगा तभी आपको आगे ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, और अगर देखें तो यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे रात को, या फिर ऐसे ही अगर आपको कुछ चीज़ें हॉन्ट करती हैं, जैसे कभी कोई सपना हुआ, कभी कोई बात हुई, कभी कोई याद हुई, या फिर कुछ भी ऐसा एनर्जी, कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ हॉन्ट करता है, तो रात को आप ज़रूर भगवान का नाम लेकर ही सोएं। तो उससे ये होगा कि आपका जो आसपास का ऑरा होगा, या फिर आपके आसपास की एक जो प्रोटेक्शन होगी, आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। ठीक है, आपको कोई भी हॉन्ट नहीं कर पाएगा, भले ही वो चाहे सपने के रूप में हो, चाहे कोई एनर्जी के रूप में हो, चाहे कोई आपकी मेमोरी के रूप में हो। आपको थोड़ा इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आप जाप करते हुए, मतलब ऐसा नाम लेते हुए आप सोएं तो आपको बेटर फील होगा। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत लोगों की रिकवरी हो सकती है। अगर आजकल आपको कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चेकअप आप करवा सकते हो। डोंट इग्नोर। ठीक है, हेल्थ में कोई भी डाउन आया है तो उसे ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ज़रूरी नहीं बढ़ जाए, लेकिन बढ़ सकती है, तो इट्स बेटर कि माइल्ड पर ही ठीक हो जाए। ठीक है, अभी क्या आ रहा है आपकी ओर ये देखते हैं। ये थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी के था, जो बताना था कि पेशेंस रखेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, और कुछ चीज़ें अगर हॉन्ट करती हैं तो वो भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, तो आपका मेंटल, आपका फिजिकल और आपका स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा, वेलबींग अच्छा रहेगा। अभी हम देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या आ रहा है।
जैसे आप में से बहुत लोगों की मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ओवर हो सकती हैं, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं ऐसी, जिससे कि आप मतलब आप अर्निंग आपकी कुछ बेटर हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पे बेटर कह रही हूँ, मैं यहाँ पे हाई नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी अर्निंग बेटर हो सकती है, तो जिससे कि आपकी कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ओवर हो सकते हैं। और अगर देखें तो आपके लिए कोई ग्रुप इंगेजमेंट मुझे नज़र आ रही है, मतलब आगे आने वाले लाइफ फेज में आपको बहुत कोई इम्पोर्टेंट आपकी मीटिंग हो सकती है, या कोई बहुत इम्पोर्टेंट सिनेरियो हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोग हों, आपको मिलना हो। क्यों मिलना हो, क्या वजह हो, वो तो वजह आपको आगे ही पता चलेगी, लेकिन आपके लिए lots of interactions, lots of people, lots of ग्रुप इंगेजमेंट्स आपके लिए आ रही हैं कि आपको तरह तरह के लोगों से मिलना होगा। या फिर हम ये मैरिज के पर्सपेक्टिव से भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आपके लिए रिश्ते आने वाले हैं, तो आपको अब रेडी हो जाना चाहिए। तो आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ के तरीके से देखो या पर्सनल, बट ग्रुप इंगेजमेंट्स आपके लिए आ रही हैं, सो बी रेडी फॉर दैट कॉन्फिडेंटली। और अगर देखें तो कुछ आप थोड़ा प्लांट्स की केयर करें। आप जैसे जितना नेचर के करीब रहोगे और जितना नेचर को सर्व करोगे ना, उतना आपको हीलिंग मिलेगा। इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप जो नेचर को दोगे वही आपको वापस मिलता है। तो नेचर को अगर आप केयर दोगे, आपको बदले में नेचर से केयर ही मिलेगी, हीलिंग ही मिलेगी। ठीक है, तो आप प्लांट्स घर में लगा सकते हो, प्लांट्स की केयर कर सकते हो। और नहीं तो आपको जहाँ लगता है कि मुझे यहाँ पर पौधा लगाना चाहिए, तो आप पौधे भी लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ पर भी अलाउड है ऐसे। ठीक है, और अगर देखें तो ज़्यादा ओवर एक्सेसिव आप काम मत करिए अपने लैपटॉप पर या अपने कोई भी ऐसे गैजेट पर, नहीं तो आपके हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, आपको स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर थोड़ा थकावट हो सकती है, आपको थकावट हो सकती है, आइज़ में इशू हो सकता है। तो थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए, जैसे थोड़ा काम करते हो तो टहल लिया, फिर बैठ गए, फिर थोड़ा काम करा, फिर थोड़ा टहल गए। तो इससे क्या होगा, इससे ना आप थोड़ा सा फ्लैक्सिबल रहोगे, अपने काम में भी अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, अपने हेल्थ का ध्यान रख पाओगे। ठीक है, तो गुड हेल्थ आपके लिए आ रही है, बट आपको कॉशियस रहना होगा। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको गुड हेल्थ मिलेगी। ठीक है, और अगर देखें जैसे समवन इज़ मिसिंग यू, आपके लिए ये चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि कोई आपको याद कर रहा है या आप किसी को याद कर रहे हो। तो जस्ट इफ़ दैट पर्सन एग्जिस्ट, और इस पर्सन से आपका कोई भी बैड कोई वो नहीं है मेमोरी, तो आप इस इंसान के लिए प्रे कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो कि अभी दुनिया में नहीं है, या फिर आपको आपके पास्ट से कोई याद आ रहा है, तो ऑल्सो प्रे फॉर दैट बीइंग और दैट पर्सन और दैट सोल। आप उनके लिए प्रे कर सकते हो। तो प्रेयर्स तो करनी ही चाहिए, प्रार्थनाएं। प्रार्थनाओं से क्या होता है, उससे हमें भी शक्ति मिलती है, हमारे अंदर से नेगेटिविटी रिलीज होती है, और सामने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है। तो किसी को ब्लेसिंग देना कोई ख़राब बात नहीं है। तो आप प्रेयर्स कर सकते हैं अगर इफ़ यू आर मिसिंग समवन। और आपके लिए और क्या है, सो थोड़ा अब मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोग अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद कर रहे हैं।
चाइल्डहुड डेज़ को कि कैसे पहले मज़े किया करते थे, ये कार्टून देखते थे, ऐसे आराम से बैठते थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको आपके ओल्ड डेज़, पुराने दिन, या फिर आपके वो वाले दिन याद आ रहे हैं जब आपको किसी काम की टेंशन नहीं होती थी। तो ठीक है, आपको वो मोमेंट्स, आप यू नो टेंशन्स तो कभी ख़त्म नहीं होती। छोटे होते हैं, पढ़ाई की टेंशन होती है, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं होती। वो बिंदास होते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखें कि छोटे होते हैं तो काम की टेंशन होती है, बड़े होते हैं थोड़े तो करियर की टेंशन हो जाती है, उससे बड़े होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की टेंशन होती है, उससे बड़े होते हैं तो अपने ही बच्चों की टेंशन होने लग जाती है, उससे बड़े होते हैं तो फिर हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं, और फिर तो बस हो जाता है काम। तो मतलब टेंशन्स तो देखो कभी भी ख़त्म होती नहीं है, बट इन टेंशन्स के बीच में आप थोड़ा सा जो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि कोई ऐसा आपका सीरियल है या कोई ऐसा कार्टून है जो आप बहुत छोटे थे तब देखते थे, देख लो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो यहाँ से एक चीज़ ऐसी आ रही है, जैसे होता है ना, हम छोटे होते हैं, हम वो चीज़ें करते हैं, हमें मज़ा आता है, तो वो आप अभी भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, अपने चाइल्डहुड डेज़ को आप अभी भी थोड़ा बहुत जी सकते हो। तो उससे क्या होगा, उससे आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी, आपको अच्छा लगेगा। भले ही दोबारा आप वो मत करो, लेकिन आप जिस टाइम वो करोगे ना, आपको खुशी मिलेगी, आप दोबारा जी लोगे उस मोमेंट को। तो यस, अच्छा है, आपके जो इनर चाइल्ड है, ठीक है, आपको अच्छा महसूस होगा अंदर से, ठीक है। और उससे आपका थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। और देखिए, अगर देखें तो फैमिली के साथ आपका रिलेशन बेटर हो सकता है, आप में से बहुत लोगों का, और जस्ट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो आगे फैमिली के साथ आपका रिश्ता आप में से बहुत लोगों का बेहतर हो सकता है, और भी, और कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आप थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों को लेकर सिक्रेटिव रहिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग या कोई ऐसा हो सकता है जो आपके सीक्रेट्स को जानकर आपको मतलब डिसअपॉइंट करे। तो इट्स बेटर कि हर किसी के सामने आपको फ्रेंडली नहीं होना, स्पेशली उस मामले में जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ जा रहा है, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई ऐसी कोई चीज़ हो आपकी, कोई बात हो, कुछ भी हो, तो आपको थोड़ा सिक्रेटिव रहना है। आपको अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट्स, आप आगे क्या करने वाले हो, ये नहीं बताना। ये तो विघ्न भी पड़ सकते हैं। ये ऐसे कुछ लोग जो हैं जो शायद आपसे बात इसीलिए करने की कोशिश करते हो कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो आपको थोड़ा आप पे नज़र रखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा बच के रहिए, बस ये है आपके लिए गाइडेंस। आप थोड़ा बच के रहिए। ये कोई भी आपका बहुत करीबी इंसान हो सकता है, स्पेशली ये फ्रेंड्स वगैरह में आ रहा है, या उन लोगों के लिए आ रहा है जो लोग घर से दूर रहते हैं, ठीक है। जो लोग, ज़्यादातर उन लोगों के लिए आ रहा है जो लोग घर से दूर रहते हैं, पढ़ाई करने गए हुए हैं, और या जॉब करने गए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये गाइडेंस ज़्यादा आ रही है। बट ये आप आप सबके लिए ही मान के चलो। बट जो ये कैटेगरी के लोग हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें इस गाइडेंस को, ठीक है ना। अच्छा, और अगर देखें तो आपको बस इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप इन्वेस्ट किस चीज़ में कर रहे हो।
आप अपने एफर्ट को, अपने टाइम को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये 2 दिन से ये चीज़ है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी के तरीके से अगर मैं बताऊँ, भगवत गीता के माध्यम से, तो सुन लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पूरी ज़िंदगी भर जो भी कार्य करते हैं, इन दी एंड हमें वो दिखता है और हम उसी स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई भी बात अगर मान के चलें, यहाँ पर एक राजा की कहानी आती है, भरत महाराज की, कि उन्होंने अपना महल, अपने ट्रेजर, अपना सब कुछ, यू नो उनसे रिनाउंस्ड होकर वो फॉरेस्ट में गए। अब गए तो हैं डिवोशन के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन क्या हुआ सडनली कि वहाँ पर उन्हें एक हिरनी दिखी जो कि प्रेग्नेंट थी, और वो हिरनी शेर की आवाज़ से डर डर गई, और जहाँ वो हिरनी खड़ी थी वो एक रिवर थी। तो डर के मारे जब उसने रिवर के ऊपर छलांग मारी तो उसने बर्थ दे दिया बच्चे को, बेबी डियर को। अब जो बेबी डियर था वो तो पानी में तैरने लग गया, मतलब ऐसे बह रहा था। तो राजा ने उसकी जान बचाई, और राजा का इतना अटैचमेंट हो गया उस बेबी डियर से कि वो जब भी भगवान का ध्यान करने बैठता तो उसको हमेशा ये ख्याल आता कि वो डियर, अभी बेबी डियर क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। एंड कुछ जब उनके ज़िंदगी के आखिरी पल आए तो उन्हें वो डियर, बेबी डियर की एक मेमोरी आई एट द लास्ट ब्रेथ, एंड देन इन द नेक्स्ट लाइफ वो राजा डियर ही बन गए। उसके बाद उनका दोबारा से एक जन्म हुआ जो कि जड़ भरत के रूप में हुआ। तब उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया भगवान का, अपने अच्छे से डिवोशनल सर्विसेज करके, भगवान का अच्छे से नाम लेकर भी। इसका एक तात्पर्य ये है कि आप पूरी ज़िंदगी भर जो भी कार्य करते हो, आपको इन दी एंड वही चीज़ याद आती है, ठीक है। तो ये चीज़ पर आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने कार्य करते हुए मेरा स्मरण करो। पहले भगवान का स्मरण करो मॉर्निंग में, पॉसिबल हो, उसके बाद अपनी ड्यूटीज़ करो। लेकिन ड्यूटीज़ करने के साथ साथ, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, इनफैक्ट आप बात भी कर रहे हो, तो भी आप मनी मन मनी मन मनी मन भगवान के नाम का चैंट करो, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी भर जो भी आप करोगे ना, आपको इन दी एंड वही चीज़ याद आएगी, और ये बहुत ज़रूरी है। मान लो किसी इंसान ने कुत्ते के बारे में सोचा, उसका कुत्ते से इतना अटैचमेंट रहा है, तो नेक्स्ट जीवन में उस, मतलब वो बहुत स्वाभाविक है। आप पूरी ज़िंदगी भर जो करोगे ना, आपको मरने के टाइम पे वही चीज़ याद आएगी। तो ये कोई ऐसा बहुत अवॉइड करने वाली बात नहीं है, बहुत ज़रूरी बात है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस आ रही है कि आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है, आप पूरी ज़िंदगी भर क्या कर रहे हो। क्रोध मत करिए, लालच में मत पड़िए, किसी से ज़्यादा आसक्ति मत रखिए, अपना ड्यूटीज़ निभाते रहिए, सबको प्यार बांटते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण का नाम है जो हमें तार सकता है इस भवसागर से, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको सा बताना था, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस आ रही थी। किसी के पास भी भगवत गीता है तो उनका 8.6 श्लोक आज आप पढ़ना, या 8th चैप्टर आप पढ़ सकते हो, शुरुआत से ही पढ़ सकते हो, लेकिन 8.6 ज़रूर पढ़ना। 8.6, ठीक है, 8.678, ये 3 श्लोकास तो ज़रूर पढ़ना। ओके, ये वीडियोस आप शेयर भी कर सकते हो किसी को अगर इसका नीड हो तो, ठीक है। ओके।
तो वही बात है, आपके लिए लॉट्स ऑफ ट्रैवल आ रहा है, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स एंड होने वाली हैं और आपको आपकी इंटरेक्शंस बहुत लोगों से होने वाले हैं। मेन यही है कि आप अब आगे काफ़ी बिज़ी रहोगे अपने काम में, अपने फैमिली लाइफ में भी इनफैक्ट, और आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स एंड होने वाली हैं। तो आपको जस्ट अपना जो गाइडेंस इसमें आया है उस पर ध्यान दीजिए, और ये सब के साथ साथ बस एक बात ध्यान रखिए कि आप पूरे दिन में सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हो, आपकी कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखिए अपना, बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये ध्यान आपका कोई रखेगा नहीं, आपको खुद ही रखना पड़ेगा अपना ध्यान। अगर आप सैड होना चाहते हो तो आप खुद ही सैड होते हो अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से, क्योंकि जिस चीज़ में आपकी कॉन्शियसनेस होती है वैसा ही आपका मूड हो जाता है, वैसे ही आपका नेचर भी हो जाता है। तो इसीलिए अपना पूरा ख्याल रखिए कि आपका डाउनफॉल ना होए, आपका अपलिफ्टमेंट ही होए। ठीक है, सो यस, ये थी आज की एक बहुत ही भरपूर गाइडेंस वाली रीडिंग, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। सो यस, ये थी आज की रीडिंग, और अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।